So hi guys, welcome to this video in which we'll be discussing a very relevant topic, how crude oil and economy is related, how its differential effects can change how we perceive our life in general as well. We'll discuss about it and the other aspects of crude oil and economy. Uh, we'll be talking about how imports affect the trade deficit, the balance of payment situation, the tax revenues, and in general how inflation rate is related to crude oil per se, right? So we'll be discussing upon these things. Let's start. uh, Basic example: 2014, great time for Indian politics. If you know, you know. So on June, it was 115 per barrel, the crude oil, right? And then at December it came around $45. But a similar deja vu occurred now post the US Iran war, right? Let's write it here. US Iran वॉर के बाद दिक्कतें शुरू हुई हैं. जैन 2026 को पर बैरल कॉस्ट जो थी दैट वाज $60. In March it rose up to $110 per barrel, which is actually huge, right? So let's see its effects first of all. कि अगर जो हमारा ऑयल का बैरल है उसका प्राइस कम होता है तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स कम होंगी, ठीक है. ट्रेड डेफिसिट मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, राइट. तो आउटफ्लो जो होता है फॉरेक्स मनी का, जो आप हर रोज न्यूज़ देखते हैं ना, FPI पुल्ड आउट मनी, वो कम होगा, ठीक है. तो इस वजह से जो रुपी है उसकी डिप्रिसिएशन चेक हो जाएगी, मतलब डिप्रिसिएट कम होगा. आप देखिए आप रुपी का $1 इज इक्वल्स टू 93 पहुंच गया है अब. कहाँ अराउंड 80 हुआ करता था, ठीक है. तो ये इफेक्ट पड़ता है अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो, ठीक है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है कम होंगे तो इंपोर्ट कम होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स कम होगा और रुपी डिप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होगा. इस वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो बेहतर रहेगी, ठीक है. लेकिन अभी वो बेहतर नहीं है. दूसरा पॉइंट, अगर ऑयल का प्राइस कम रहता है तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि एक्साइज है वो बढ़ जाएगा और सब्सिडीज़ कम हो जाएगी. सब्सिडीज़ कम बढ़ती कब है? जैसे अब सब्सिडीज़ बढ़ानी पड़ रही हैं, डायरेक्ट बेनिफिट देना पड़ रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है. गरीब तबके के आदमी के पास ऑयल नहीं जा पा रहा है. LPG के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो टैक्स रिवेन्यू कम हो रहा है ना, क्योंकि सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है. मतलब बजटरी डिफिसिट जो होगा गवर्नमेंट का वो बढ़ रहा है अभी. अगर ऑयल प्राइसेस कम रहते तो वो कम होता, ठीक है. अब तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लेशन का रिलेशन डायरेक्टली कैसे है, ठीक है. अभी जो बैरल कॉस्ट है वो बढ़ी है, ठीक है. तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मतलब फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है. ये इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है. और इससे बैंकिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है क्योंकि रेपो रेट जो होता है बैंकिंग का, ठीक है, वो बढ़ाना पड़ सकता है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके तहत, ठीक है. रेपो रेट क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो एक बारी कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी का वो अब बढ़ रहा है, लेकिन अगर बैरल की कॉस्ट
कम होती तो वो कम होता, जो मैंने यहाँ लिखा है। अगर जैसे अब बढ़ रही है बैरल की कॉस्ट, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ सकता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम हो रही है। लेकिन ये उस प्रोस्पेक्ट में लिखा हुआ था कि जब जो ऑयल का प्राइस है वो कम होगा, तो इन्फ्लेशन रेट कम होगा, रेपो रेट कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है। इस वजह से इन्फ्लेशन रेट अगर कम रहेगा तो कॉरपोरेट्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और स्टॉक प्राइसेस चेक में रहेगा। अभी देखिए स्टॉक प्राइसेस इतने ख़राब हो गए पिछले 1-1.5 हफ्ते में, निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा है, ठीक है। और जो ये 1, 2 और 3 चीज़ें हैं, अगर ये तीनों रहती हैं, सही रहती है जैसे मैंने इसमें लिखी है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये कब की बात है? जब ऑयल का प्राइसेस, बैरल का प्राइस कम रहेगा, लेकिन अभी बढ़ रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। तो ये ऑयल और इकोनॉमी, क्रूड ऑयल और इकोनॉमी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा, जो भी डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगा। शुक्रिया।